प्रभु में आप सबको जय मसीह की। मैं ब्रदर जॉनी आप सबका अपने चैनल वे ऑफ फेथ ऑफ जीसस वे ऑफ फेथ, यीशु विश्वास का मार्ग, इस घड़ी में आपको अपने इस चैनल पर आने के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने बीते सप्ताह परमेश्वर के वचन से बहुतायत की आशीषों को पाया और अपनी सब बातों को विश्वास के साथ प्रभु में रखा, ताकि आप सब लोग विश्वास के साथ प्रभु में उसकी बड़ी आशीषों को प्रभु की ओर से पा सके। सो आज जबकि प्रभु में मैं उसका दास आपके समीप धन्यवाद को लेकर आता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से आप लोग के संगति रखने का यह मौका दिया कि आज इस पल प्रभु की सारी बातों के लिए, उसके बड़े काम के लिए मैं उसके धन्यवाद दे सकूं कि आप सबको प्रभु ने बीते समय सही सलामती से रखा। आराधना से पहले, छोटे से वचन में जाने से पहले और इस वचन की शुरुआत करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस घड़ी हमको अपने वचन में संभाल कर रखे और जिन बातों के लिए परमेश्वर अपने वचनों में इस जगह हमको इस्तेमाल करता है वो आपके जीवनों में बहुत ऐसे काम करे। सो खुदावन बापा आसमानी, आज हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र अनुग्रह और पवित्र सामर्थ जिसमें खुदावन आपने हमें विश्वास का आत्मा दिया कि हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह आपकी पवित्र उपस्थिति में हर जीवन के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। जो आज आपका शब्द सुनते हैं वो अपने हृदय को खोलकर, अपने कानों को खोलकर अपने हृदय की गहराइयों में तेरे शब्द को ग्रहण करें और विश्वास की रीति पर उस बड़ी आशीष को खुदावन तेरी ओर से पा सके। मैं आज खुदावन तेरे वचन पर तेरी बड़ी आशीषों को मांगता हूँ कि खुदावन बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा प्रभु जी इस जगह से बातचीत करने पाए, ताकि लोग विश्वास की रीति पर तेरे वचन में विश्वास के साथ चलने पाए और लोग एक जीवित और सामर्थी मार्ग को चुने जिसमें खुदावंद तेरा अनुग्रह लोगों के जीवनों में काम करने पाए। आज सारी बातों के लिए प्रभु जी एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। सो आज जबकि खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, उसका पवित्र प्रेम जबकि हमारे बीच में है, आज हम पौलुस के उस वचन में जिसमें खुदावंद ने उसके जीवन में उन बड़े कामों को किया जब पौलुस मसीह विरोधी होकर लोगों को सताया करता था और एक संसारिकता के जीवन में वो अपने आप को रखता था और मसीह के विरोध में उन कामों को करता था जिससे कि परमेश्वर का काम लोगों के बीच में प्रकट ना हो सके। पर प्रभु ने उसे जीवन का मार्ग दिया और उसे अपने वचन के द्वारा उसे संभाला और अपने में इस्तेमाल किया। आज भी प्रभु आप लोगों से भी चाहता है कि आज जब उसका आप लोग शब्द सुने, क्योंकि प्रभु जब आपके जीवन में अपने शब्दों को लेकर आता है वचन के द्वारा, वो आपसे बातचीत करना चाहता है ताकि आप अपने हर एक उस मार्ग में जिसमें आपको ठोकर मिलती है, वचन के द्वारा आप हर एक ठोकरों से बच सके। और ऐसे ही आज परमेश्वर के उस वचन के द्वारा जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के द्वारा फिलिपियों की कलीसिया को, जिसमें पौलुस ने उन सब बातों को, उन दुखों के साथ सहा और अपनी सब बातों को फिलिपियों की कलीसिया के आगे रखा और उसने कहा कि संसार में ज्योति के सदृश हमको, सो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको इस संसार में ज्योति में होकर चलने के लिए, उसमें चमकने के लिए पौलुस की नियुक्ति की और उसे चुना और इस बात के लिए तैयार किया कि जीवन का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है, उसका वचन है। इसलिए उसने वचन की सेवकाई को चुना और वचन के द्वारा परमेश्वर की सेवा की।
और वो जोखिमों में, परेशानियों में, दिक्कतों में और उन तमाम बातों में भी विश्वास योग्य ठहरा। आज पौलुस इस बात करी है, पौलुस का इस वचन में फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत से मैं 18वीं आयत पढ़ूंगा। वचन इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। वचन बता रहा है, पौलुस इस बात के लिए कहता है, डर के भी, विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी कांपते हुए परमेश्वर के उद्धार का वो काम पूरा करते जाओ। ये सेवा थी पौलुस के लिए, जिसमें पौलुस को चुना गया कि सब जोखिमों में, सब परेशानियों में कांपते हुए, दुख उठाते हुए अपने सब उद्धार का काम जो प्रभु ने उसको सौंपे हैं, हमको सौंपे हैं, वो पूरा करते जाएं। यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब बातों में परमेश्वर में उसकी इच्छा को पूरी करें, क्योंकि वचन बताता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपनी स्वेच्छा निर्मित तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डालता है। वचन बता रहा है, इच्छा निर्मित तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को रखकर अपने प्रभाव को आपके बीच में रखना चाहता है, ताकि उसके प्रभाव के द्वारा जो वचन में आपके जीवन में आता है, उसके प्रभाव के द्वारा परमेश्वर के उस कामों में आप बढ़ते जाएं। और इसी प्रकार से पौलुस इस बात में इस जगह यहाँ कहता है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। एक विश्वासी के लिए जो परमेश्वर में विश्वास करता है और जो उसकी सेवा को करने के लिए अपने कदमों को पीछे नहीं हटाता। आज ये समय है जबकि हम उस घड़ी, उस समय, उस जगह खड़े हैं जब सताव बहुत है। आज लोग सताए जाते हैं, प्रभु की निंदा की जाती है, लोगों की निंदा की जाती है, प्रभु के लोगों की निंदा की जाती है। आज उनका जीवन सताव में है। वो घड़ी आ चुकी है कि हमें सताव में भी प्रभु के उन सब कामों को पूरा करना है। जैसे पौलुस इस समय इस बात को कह रहा है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और बोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। आज वचन बता रहा है, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर ने हमको भेजा है ताकि हम परमेश्वर की निष्कलंक संतान ठहरे। परमेश्वर हमें किसी प्रकार का विरोध करने के लिए नहीं कहता, बल्कि परमेश्वर हमें इस बात का प्रेम जाहिर करने के लिए कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को जगत में भेजा और उसके लहू के द्वारा हमें खरीद लिया। वो ना ही कुड़कुड़ाया, वो वध किया गया, वो हमारे लिए मारा गया, कुचला गया, पर उसने उफ नहीं कहा। वो हमारे लिए उसने उतनी ताड़नाएं सही। ऐसे ही पौलुस भी हमें इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि बिना कुड़कुड़ाए उन सब कामों को करना है। हमें परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहना है। और वचन बता रहा है कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, ना मेरा दौड़ना और मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। जब हम ऐसा करते हैं, प्रभु में अपनी अच्छी सी चाल चलते हैं, विश्वास के योग्य चाल चलते हैं, तो पौलुस इस बात के लिए कहता है फिलिपियों की कलीसिया को, मुझे अच्छा लगता है, मुझे घमंड होता है, मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। आज जो मसीह
विश्वासी भाई बहन जो आज सताव में हैं, दुखों में भी वचन को बांटना उन्होंने छोड़ा नहीं। दुखों में भी, कलेशों में भी उनका परिश्रम आज भी प्रभु यीशु मसीह ने उसके वचन की सेवकाई में है अजीजों। और प्रभु कहता है, अपने आप को और अपनी कमर को कस लो, दिन बुरे हैं, वो समय बुरा है। आज भी अजीजों, अपने जीवन को पहचानो कि परमेश्वर में आपका जीवन क्या है और आने वाले समय में हम क्या होंगे। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, पौलुस इस बात के लिए कह रहा है, हे फिलिपियो, कि यदि मुझे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो अभी मैं आनंदित होऊंगा। हालेलुया। आज वो समय है कि हमें अपने परमेश्वर में चाहे लहू भी बहाना पड़े, हम आनंद करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर में इसलिए बुलाए गए, इसीलिए चुने गए कि हम उसकी सेवा को पूरा करें। यीशु मसीह भी, जब परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा, उसने अपनी सेवा को पूरी किया, उसकी आज्ञाकारिता को पूरा किया, दुख उठाया। आज वो समय हमारे बीच में भी है कि हम मसीह में दुख उठाकर उसकी सेवा को पूरी करें। अजीजों, आज पौलुस की ये बातें हमें इस बात के लिए प्रेरित करती हैं अजीजों कि हम विश्वासी के या साथ परमेश्वर की उस बड़ी सेवा को पूरी कर सकें। सो आज प्रभु यीशु मसीह का वो पवित्र वचन जो आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमारी सेवा इस संसार की सेवा नहीं, बल्कि परमेश्वर के राज्य तक आप और आप सबको पहुंचाने के लिए ये सेवा है कि आप इस संसार के नहीं हो, बल्कि आने वाले उस राज्य के लिए इस्तेमाल किए गए हो, कि उसकी सेवा को पूरी करो, ताकि आने वाले समय में हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। आज के समय जबकि प्रभु यीशु मसीह का इस वचन में, जबकि आपको इस छोटे से वचन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हमारी दौड़ इस संसार की दौड़ नहीं है, हमारी दौड़ आने वाले राज्य के लिए है, जिसमें हमें तैयार रहना है, जिसमें हमें हर पल तैयार रहना है। और वो घड़ी आ चुकी है कि हमें वचन में, सेवकाई में, प्रेम में बने रहना है। सो अजीजों, हमारा प्रार्थना निवेदन है कि जितने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो उसकी ओर से आनंद और भरपूरी, उसकी भरपूरी को अवश्य देखने पाएंगे। सो प्रार्थना करते हैं अजीजों कि परमेश्वर हमें अपना समन और अपनी सी आत्मा दे और अपनी विश्वासी योग्यता में हमें तैयार कर, कि आने वाले समय में जब दुख और कलेशों की भरपूरी हो, हम उन दुख और कलेशों में भी परमेश्वर तेरे प्रेम से हटने ना पाए। प्रभु हमें आत्मा में, विश्वास में तैयार रख, जिससे कि हम संसार के सदस्य नहीं खुदावन, बल्कि हमारा हर दिन जीवन नया होने पाए। प्रभु अपने वचन में, अपनी सेवा में खुदावन हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वास करने वाले को बहुत ऐसे तैयार कर। आज जितने ने खुदावन तेरे वचन को सुना है वो विश्वास करें कि यीशु मसीह उनके जीवन में क्या है, वो अपनी पहचान को जाने कि उनकी पहचान यीशु मसीह में उनकी सेवा क्या है। सो आज खुदावन मैं मांगता हूँ कि आज अपने इस वचन के द्वारा लोगों के जीवन में अपने वचन को प्रकट कर, ताकि जो कोई आज सुनने वाला है तेरे वचन को अपने जीवन में जगह देने पाए और उस सेवा को पूरी करने पाए जो खुदावन सेवा आपने हम सबको बख्शी, ताकि हर जीवन बहुतायत की आशीष को पा सके। सो आज धन्यवाद और विश्वास के साथ
सारी बातों के लिए तेरे नाम को महिमा देते हैं और सारा आदर यीशु मसीह आपके नाम को देते हैं और प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। सो आज के समय में मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ आप सबसे भी कि आप अपने प्रार्थना निवेदन को हमारे बीच में रख सकते हैं। हमारी यही कोशिश है कि आपकी सब बातें जैसे आप अपने पिता तक पहुंचाते, हम भी आपकी उन प्रार्थनाओं में, आपकी उन बातों में आपके साथ सहभागिता रखें और आपकी सब बातों को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके निवेदनों को, आपकी बातों को उसके आगे रख सकें, क्योंकि हमें विश्वास है जैसे वो आपकी सुनता है वैसे हमारी भी सुनता है, क्योंकि वो विश्वास के योग्य परमेश्वर है और जो उसको विश्वास के साथ पुकारते हैं खुदावंद उनकी प्रार्थनाओं को सुनता और उसका उत्तर देता है। क्योंकि वचन बताता है जब धर्मी पुकारता है परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता और उसका उत्तर देता है। परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को सुने और उसका उत्तर दे। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। सारा आदर यीशु के नाम को देते हैं और सारी महिमा उसके नाम को देते हैं और सबको यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह बोलते हैं। आमीन।